अच्छा, मॉर्फोलॉजी ऑफ बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके गुड। यस सर। इसके बारे में हमने देखा था, जो लीफ होती है बेटा, हमें पता है नोड से अराइज होती है, ठीक है। जो लीफ का ग्रोथ होता है वो एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है। तुम लोगों को कल की पीडीएफ मिल गई थी सबको? यस मैंने सर। यस सर। लीफ का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। यस सर। लीफ के 3 पार्ट होते हैं हमारे। लीफ बेस, ठीक है, जिसको हम हाइपोपोडियम बोलते हैं, पेट्रियोल जिसको मीजोपोडियम बोलते हैं, और लीफ लैमिना जिसको हम एपिपोडियम बोलते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो लीफ बेस होता है, पल्विनस लीफ बेस कहाँ होता है? कोई बताएगा पल्विनस कहाँ होता है? लेग्यूम। लेग्यूम्स में, वेरी गुड। पल्विनस लेग्यूम्स में होता है, सही बोला उसने। अच्छा, लीफ बेस शीदरिंग लीफ बेस कहाँ मिलता है? मोनोकोट्स। मोनोकॉट्स में, वेरी गुड। ओके, पेटियोल जो होता है बेटा विंड में फ्लटर करता है ताकि लीफ हिल पाए, और हिलने से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट आता है, हमने देख लिया था, ठीक है। तो हम लीफ का स्ट्रक्चर देख लिया था, ये पूरा लीफ बेस ये सारा देख लिया था। अच्छा, सिसाइल लीव्स किसको बोलते हैं? सिसाइल लीव्स उनको बोलते हैं जिससे पेटियोल नहीं होता, ठीक है, ये हमने देख लिया था। आगे देखते हैं। ओके, लीफ लैमिना का फंक्शन फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन होता है, ये हमने कल सारा पढ़ लिया था। स्टिप्यूल्स जो होते हैं लीफ के साइड में होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, जिस फैमिली में मिलता है, जिस प्लांट में मिलता है उन्हें स्टिपुलेटेड लीफ बोलते हैं, जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली। और जिनमें स्टिप्यूल नहीं मिलते बेटा, उनको सोलोनेसी और लिलिएसी फैमिली में नहीं मिलते हैं। ये मैंने बताया था, सोलोनेसी पोटैटो फैमिली होती है, लिलिएसी लिली वाली, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल देखे थे हमने, ये हमने कल डिस्कस कर लिए थे ये भी। टाइप्स ऑफ लीव्स, ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स। ब्रैक्ट्स जो होते हैं बेटा लीफ पेडिसल के नीचे से अटैच होते हैं, और ब्रैक्टियोल्स पेडिसल के बीच में से अटैच होते हैं। मैंने तुम्हें इमेज दिखाई थी, ये ब्रैक्ट्स की इमेज थी बोगनविलिया की, ठीक है। विनेशन हम पढ़ रहे थे बेटा कल। विनेशन 2 टाइप का होता है, रेटिकुलेट विनेशन। विनेशन होता क्या है? विनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लैमेला। मैंने तुम्हें वेन्स और वेनलेट्स कल बताए थे, तो एक बार दोबारा से सुन लेना वेन्स और वेनलेट्स क्या होते हैं। जैसे कल हमने लीफ ड्रॉ करी थी, ये तो प्रिंसिपल वेन थी या मिडरिप थी, ये लेटरल वेन्स थी। इन लेटरल वेन से भी ब्रांचेस आ रही हैं, इन लेटरल वेन से भी क्या आ रही है? ब्रांचेस। ये जो ब्रांचेस आ रही हैं उनको वेनलेट्स बोलते हैं, ठीक है, वेनलेट्स बोलते हैं। अच्छा, तो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लैमिना इज कॉल्ड एज वेनेशन। ये वेन्स करती क्या है? वेन्स बेटा फूड और ट्रांसपोर्ट कराती हैं। लीफ ने खाना बनाया फोटोसिंथेसिस से, तो वो खाना का ट्रांसपोर्ट होना है ना, तो खाने का ट्रांसपोर्ट कराती हैं ये वेन्स, ठीक है। तो वेन्स 2 टाइप की होती है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट में मिलती है, पैरेलल मोनोकॉट्स में मिलती हैं। तो बेटा ये हमने देखा था, ये रेटिकुलेट वेनेशन का स्ट्रक्चर दिखाया गया था, जिसमें हमने देखा था बेटा ये लीफ है, इसका बीच वाला पार्ट जो है दिस इज द मिडरिब, ठीक है। और ये जो साइड साइड में निकल रही है ये सारे पार्ट, ये जो साइड में निकल रहे हैं, ये सारे के सारे पार्ट क्या है? ये हमारे हैं लेटरल वेन। और ये जो पार्ट्स है छोटे छोटे तुम देख पाओगे, ये जो छोटे छोटे पार्ट है ये वेनलेट्स हैं। ये छोटे छोटे से ये क्या है? ये सारे वेनलेट्स हैं, ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेशन में वेनलेट्स मिलती हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन का एक डायग्राम शो किया गया था यहाँ पे। बेटा रेटिकुलेट वेनेशन के भी टाइप्स होते हैं, तो हमने यहाँ से डिस्कस करना है, कल डिस्कस नहीं किया था। तो रेटिकुलेट वेनेशन के भी टाइप्स होते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे 2 टाइप हमें पढ़ने हैं, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। 2 टाइप होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक होता है यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। एक होता है मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। अब सुनो, यूनिकॉस्टेट और पिन्नेट एक ही नाम है, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन या पिन्नेट रेटिकुलेट वेनेशन। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर हमें पढ़ना है ये। अच्छा, ये यूनी नाम बोल रहा है, पहले से नाम बोल रहा है यूनी। यूनी का मतलब इसमें एक ही प्रिंसिपल वेन होगी और एक मिडरिब होगी। यूनी, यूनी का मतलब सिंगल। तो ये ऐसी वेनेशन होती है रेटिकुलेट वेनेशन जिसमें केवल एक प्रिंसिपल वेन होती है या एक मिडरिब होती है, और इस एक मिडरिब से काफी सारी लेटरल वेन्स ऐसे जाएगी, ठीक है, काफी सारी लेटरल वेन्स जाएंगी। और ठीक है, और इस लेटरल वेन से हमारी वेनलेट्स भी अराइज हो सकती हैं। इस लेटरल वेन से क्या अराइज हो सकती है? वेनलेट।
ठीक है, इससे क्या निकलेंगे, वेनलेट्स। तो इसको बोलते हैं हम यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। तो यूनिकॉस्टेट का मतलब जिसमें एक ही प्रिंसिपल वेन हो, साइड से लेटरल वेन्स जाए और वेनलेट्स हो, तो ये यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन है। इसके एग्जाम्पल है, तो हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल। आगे आगे हम पढ़ते हैं मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। अब सुनना ध्यान से, मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन को पामेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये ना, इसको मल्टी बोला मतलब प्रिंसिपल या मिडरेब इसमें काफी सारी होंगी, एक नहीं होके ज्यादा होंगी। ठीक है, तो ये दो टाइप की होती है, मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से बेटा। अब सपोज करो, एक ये पेट्यूल है, ये लीफ है एक, ठीक है, इसकी ये एक मिडरेब, एक प्रिंसिपल वेन ये रही, एक प्रिंसिपल वेन ये रही। तो अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल वेन तो है नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल वेन एक से ज्यादा है, तो नाम क्या पड़ गया, मल्टी कॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट में कितने प्रिंसिपल वेन होती है, केवल एक। लेकिन मल्टी कॉस्टेट में प्रिंसिपल वेन कितनी होती है बेटा, एक से ज्यादा, मैनी। ठीक है, कहाँ से निकलती है, पेट्रियोल के टिप से आ रही है, और कहाँ पे, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये दो टाइप की हो सकती है। अगर मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट, तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट देखा था, लेंस कन्वर्ज क्या करते हैं, वो एक पॉइंट पे आके सारी लाइट को कन्वर्ज कर देते थे। डाइवर्जेंट क्या होता है, एक पॉइंट से जाके डाइवर्ज करना, ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट। तुमने ये 10th क्लास में पढ़ा था, याद है तुम लोगों को? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो 10th क्लास में पढ़ा था, मिरर्स और ये लेंस और डाइवर्जेंट लेंस। खैर, अब सुनो, मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जन क्या बोलता है बेटा, कि पेट्योल, दोबारा बनाते, इसके पेट्योल के टिप से काफी सारी, देखो पेट्योल के टिप से प्रिंसिपल वेन निकली, एक और निकली, कन्वर्ज हो रही है एपेक्स पे, एक और निकली और कन्वर्ज हो रही है एपेक्स पे, एक और निकाल देते हैं, कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, एपेक्स पे। ठीक है, और इसके फिर लेटरल वेन्स होंगी, इससे क्या निकलेंगे, लेटरल वेन्स, और लेटरल वेन से वेनलेट्स भी निकल सकती हैं। तो ये मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट। एक होता है मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट। मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट देखना क्या होता है बेटा, पेट्योल है, ठीक है, पेट्योल है, एक लीफ बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें देखना, इसमें ना एक पॉइंट से बहुत सारी प्रिंसिपल वेन निकलती हैं। देखो कितनी सारी प्रिंसिपल वेन निकल रही है और डाइवर्ज हो रही है सारी, ये सारी प्रिंसिपल वेन है। इन प्रिंसिपल वेन से फिर लेटरल वेन्स भी अराइज होंगी। ठीक है, तो एक पॉइंट से काफी सारी प्रिंसिपल वेन निकली, ठीक है, और वो डाइवर्ज हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट, मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट लीफ। तो मल्टी कॉस्टेट लीफ क्या होगी, जिसमें काफी सारी प्रिंसिपल वेन होगी। ठीक है भाई, अच्छा ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होती है, अगर प्रिंसिपल वेन पेट्योल के टिप से निकले और कन्वर्ज हो जाए अपेक्स पे, लीफ के ये लीफ का अपेक्स है, टिप है। ठीक है, मल्टीकोस्टल डाइवर्जन क्या होती है, मैनी प्रिंसिपल वेन अराइज फ्रॉम द टिप ऑफ पेट्योल डाइवर्स फ्रॉम द, मतलब ये देखो, यहाँ से निकल रही है एक पॉइंट से, और ये एक डाइवर्ज हो रही है, अलग अलग पॉइंट्स पे जा रही है, ब्लेड मार्जिन पे जा रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीकोस्टल डाइवर्जेंट। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, हमें एग्जाम्पल हमने पूछा नहीं गया अभी तक, और एग्जाम्पल हमें याद नहीं करने इनके। नेक्स्ट, पैरेलल वेनेशन बेटा, पैरेलल वेनेशन। अब सुनना, पैरेलल वेनेशन क्या होता है। पैरेलल वेनेशन क्या होता है, जितने भी वेन्स होती है ना, जितनी भी वेन्स होती है वो पैरेलल ही रन करती हैं। जैसे एक हम डायग्राम बना देते हैं, माइक ऑन है, माइक ऑन है किसी का, प्लीज ऑफ कर दो। देखो एक लीफ है, ठीक है, इसकी ये एक इसमें काफी सारी वेन्स होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हैं, जैसे ये एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हैं, ये भी पैरेलल वेनेशन होगा। अगर कोई लीफ ऐसी है, इसमें वेन एक मिडरिब है, चलो मान लिया मिडरिब है, और सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हैं, ऐसे इस टाइप से, तो ये भी पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, तो बेटा पैरेलल वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन में तुम्हें ध्यान रखना है कि जितनी भी वेन्स होंगी, ऑल वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगी। ठीक है, मोनोकॉट्स में मिलती है, हमने देखा था। और एक बात ध्यान रखना, इनमें वेनलेट्स नहीं मिलते हैं,
वेनलेट्स नहीं, एब्सेंट होते हैं, वेनलेट्स नहीं मिलते बेटा। लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन में वेनलेट्स मिल रहे थे। अब देखो ये एक डायग्राम है, ये बनाना की लीफ शो हुई है, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा। अब देखना ये मिड रिब है और सारी वेन्स देखो एक दूसरे के पैरेलल है, सारी वेन्स पैरेलल है, ठीक है। इनको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। इसमें कोई वेनलेट्स नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई वेनलेट्स नहीं है, तो पैरेलल वेनेशन में वेनलेट्स नहीं मिलते, ठीक है। तो हमने पैरेलल वेनेशन देखा। पैरेलल वेनेशन के भी टाइप्स होते हैं, यूनिकॉस्टेट और पिन्नेट। नाम ही बोल रहा है यूनिकॉस्टेट मतलब एक ही प्रिंसिपल वेन होगी, ठीक है। जैसे ये देखो, जैसे इस डायग्राम में शो हुआ है, हम एक और बना लेते हैं। एक प्रिंसिपल वेन, ठीक है, एक प्रिंसिपल वेन, प्रिंसिपल वेन केवल एक ही होगी, ठीक है भाई। उसके बाद जितनी भी वेन्स होंगी बेटा एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगे ऐसे। तो यूनिकॉस्टेट वही है बेटा, यूनिकॉस्टेट पिन्नेट, एक ही प्रिंसिपल वे एंड, और उसमें जितनी भी लेटर वेन्स होंगी पैरेलल रन करेंगी, और वेनलेट्स नहीं होंगे, वेनलेट्स एब्सेंट, ठीक है। जैसे बनाना की लीफ होती है, ठीक है, जिंजर खाना, ये मैं एग्जांपल रन नहीं करनी। तो this type of parallel pattern is having only one principal vein that gives off many lateral veins which proceeds towards the margin of leaf blade in a parallel manner, but they do not have the veinlets। मैंने बताया था वेनलेट्स नहीं होते। मल्टीकॉस्टेट देखना, मल्टीकॉस्टेट वही होगी बेटा, मल्टीकॉस्टेट मतलब काफी सारी प्रिंसिपल वेन हो, एक ना होकर काफी सारी हो। अब देखो मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट और मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट वही है, काफी सारी प्रिंसिपल वेन है और कन्वर्ज हो रही है टिप पे, वेनलेट्स नहीं होंगे। डाइवर्जेंट भी वही है, काफी सारी प्रिंसिपल वेन और डाइवर्ज हो रही हैं, वेनलेट्स नहीं होंगे। तो सेम है ये रेटिकुलेट वेनेशन जैसा, लेकिन इसमें वेनलेट्स नहीं होंगे बस। तो हमारा ये वेनेशन हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो वेनेशन बेटा एक बार फटाफट से रिवाइज करना। वेनेशन कितने, वेनेशन होता क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना। इट इज ऑफ टू टाइप्स, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन में नेटवर्क लाइक, रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क, उसमें नेटवर्क बनते हैं वेन्स और वेनलेट्स का, मतलब वेनलेट्स होते हैं, डाइकॉट में मिलता है। रेटिकुलेट वेनेशन दो टाइप का होता है, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट को पिन्नेट भी बोलते हैं, उसमें एक ही प्रिंसिपल वेन होगा और बाकी सारी लेटरल वेन से क्या होगा, देखो डायग्राम दिखा देते हैं। एक ही प्रिंसिपल वेन होगा और बाकी लेटरल वेन्स होंगी और वेनलेट्स अराइज होंगी, जैसे स्क्रीन में दिख रहा है तुम लोगों को। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन मल्टीकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी हो सकता है। कन्वर्जेंट में देखेंगे प्रिंसिपल वेन मल्टीकॉस्टेट में एक से ज्यादा होती है, मल्टी होती है, ठीक है। तो एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन पेट्रोल ऑफ द टिप से आ रही है और अपेक्स जाके कन्वर्ज हो रही है, लेटर वेन्स और वेनलेट्स होगा। डाइवर्जेंट में देखेंगे कि एक पॉइंट से राइज हुई और डाइवर्ज हो रही है बहुत सारी प्रिंसिपल वेन, लेटर वेन्स और वेनलेट्स होगा। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है बेटा, वेनलेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट से मिलती है, तो यूनिकॉस्टेट में एक ही प्रिंसिपल वेन होगी और बाकी लेटर वेन्स पैरेलल जा रही होंगी एक दूसरे के। मल्टीकॉस्टेट में देखेंगे मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जन, एक प्रिंसिपल वेन और काफी सारी प्रिंसिपल वेन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, नो वेनलेट्स। और डाइवर्जेंट में प्रिंसिपल वेन सारी डाइवर्ज होंगी, नो वेनलेट्स। ये हमारी पैरेलल वेनेशन हमने पढ़ा। नेक्स्ट है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स का मॉडिफिकेशन हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो भाई लीफ भी मॉडिफाई कर जाती है और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे लीफ टेंड्रिल इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने स्टेम टेंड्रिल पढ़ा था, कोई मुझे बताएगा कि स्टेम टेंड्रिल के एग्जांपल कोई? pea plant, कुकुम्बर, पंपकिन, कुकुम्बर बिल्कुल सही, कुकुम्बर सही बोला। और पंपकिन, pea वाटरमेलन, plant, पी प्लांट नहीं होगा बेटा, पी प्लांट मैंने तुम्हें पहले ही बताया था लीफ टेंड्रिल होता है, स्टेम टेंड्रिल की बात कर रहे हैं। स्टेम टेंड्रिल कुकुम्बर है बिल्कुल सही, वाटरमेलन है, वाटरमेलन, वाटरमेलन है, सारे गार्ड्स होते हैं, grapes, ग्रेप वाइन बिल्कुल सही, grapes, gourd, बिल्कुल सही। pumpkins, हाँ लेकिन बेटा, हाँ पंपकिन सही है, लेकिन बेटा लीफ टेंड्रिल ध्यान रखना, लीफ टेंड्रिल जैसे डायग्राम दिया हुआ है, लीफ जैसे कोई लीफ है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कोई लीफ, इस नोड से सपोज करो एक लीफ आई, वो लीफ ही मॉडिफाई होके क्या बना रही है, टेंड्रिल। ये लीफ नहीं बनी, इस लीफ मॉडिफाई होके लीफ ने क्या बना लिया, टेंड्रिल बना लिया। लेकिन स्टेम टेंड्रिल क्या होते थे,
स्टेम टेंड्रिल ऐसे ब्रांच है, यहाँ से एक बर्ड है, ये बर्ड टेंड्रिल बना रही है, लेकिन यहाँ पे लीफ मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना रही है, लेकिन स्टेम टेंड्रिल में बर्ड से बन रहा था टेंड्रिल, लेकिन लीफ में लीफ ही मॉडिफाई हो गई। तो ऐसा टेंड्रिल पी में मिलता है मटर में। ध्यान रखना बेटा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीएमटी में कि लीफ टेंड्रिल कहाँ मिलते हैं और स्टेम टेंड्रिल क्या होती है, वो हमने डिस्कस किया था। इन सम प्लांट्स होल लीफ इज मॉडिफाइड इनटू वायर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज लीफ टेंड्रिल। एग्जांपल है बेटा पी लिथायरस, ठीक है। लीफ स्पाइन, नेक्स्ट है बेटा लीफ स्पाइन। मैं तुम्हें याद करो, तुम्हें ये भी बताया था, लीफ स्पाइन जो कैक्टस होता है बेटा, अपोन्शिया कैक्टाई या कैक्टस, तो उसमें जो लीफ होती हैं मॉडिफाई हो जाती हैं, और मॉडिफाई होकर क्या बना लेती हैं, स्पाइंस बना लेती हैं। लीफ जैसे लीफ मॉडिफाई होकर क्या बना लेती हैं, स्पाइंस बना लेती हैं। थॉर्न्स किसकी मॉडिफिकेशन होते हैं, थॉर्न्स मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम की, लेकिन स्पाइंस किसकी मॉडिफिकेशन होते हैं, वो मॉडिफिकेशन होते हैं लीव्स की, जैसे अपोन्शिया कैक्टाई आर्जिमोन, ठीक है। तो लीफ स्पाइन हमारा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है बेटा लीफ पिक्चर। लीफ पिक्चर क्या होता है, पिक्चर प्लांट होता है बेटा, देखना जरा। पिक्चर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है ना, वो क्या करता है, अपनी लीफ को मॉडिफाई कर लेगा, देखना थोड़ा, अपनी लीफ को मॉडिफाई कर लेगा और एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, इसको बोलते हैं पिक्चर। इस पिक्चर में क्या होता है बेटा, बहुत सारे स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, स्टिकी सब्सटेंस। इसके अंदर क्या होते हैं, स्टिकी सब्सटेंस, और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, जैसे पेप्सिन, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट कोई है, कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट इसके इस पिक्चर की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये पिक्चर अलग अलग फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करता है, अट्रैक्ट करता है, कलर्स होते हैं। तो इंसेक्ट जब अट्रैक्ट होगा, आएगा अंदर, तो स्टिकी सब्सटेंस में वो जाके चिपक जाएगा, जाने नहीं देगा, जो पिक्चर होगा उसको उड़ने नहीं देगा, क्योंकि चिपक गया। और पेप्सिन एंजाइम क्या करेंगे, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देंगे, प्रोटीन्स को तोड़ देंगे इसके, और प्रोटीन्स टूटेगा तो नाइट्रोजन निकलेगा, और प्लांट को नाइट्रोजन का पूरा जो चाहिए था वो मिल गया। तो लीफ पिक्चर, जो पिक्चर प्लांट का जो पिक्चर होता है, इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर शेप स्ट्रक्चर, जैसे नेपेंथिस बोलते हैं उसको। ओनली लैमिना इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, व्हाट इज स्टोर्ड इन द पिक्चर, ठीक है। कम ये बाकी ध्यान रखना, ये पिक्चर लीफ पिक्चर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। एक लीफ ब्लैडर होता है, इस साइड में देखो लीफ ब्लैडर है, ये लीफ ब्लैडर है। तो सेम है, लीफ ब्लैडर में भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होंगे, स्टिकी सब्सटेंस होगा, लेकिन थोड़ा ब्लैडर शेप का होगा। पिक्चर में थोड़ा पिक्चर शेप का है ये। ब्लैडर मिलता है हमें यूटिकुलरिया, जिसको हम ब्लैडर वर्ट बोलते हैं। तो ये भी क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेक्स्ट है बेटा फाइलोड। हमने फाइलोक्लेड पढ़ा था, क्लैडोड पढ़ा था, किसी को याद है फाइलोक्लेड क्या था, किसी बच्चे को याद है फाइलोक्लेड क्या था, Yes, sir. क्या है पता बोल। Green stem, and sir, वेरी leaves are modified into spines. वेरी गुड बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, Sir, Abhay. वेरी गुड बेटा अभी। ग्रीन स्टेम होती है बेटा, फोटोसिंथेटिक होती है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, ऐसा। और जो स्टेम होती है बेटा, वो वाटर को स्टोर करती है, सक्कुलेंट होती है, मतलब फ्लैशी स्टेम होती है, ठीक है। एक होता है क्लैडोड। क्लैडोड इज अ फाइलोक्लेड हैविंग लिमिटेड ग्रोथ, दो इंटरनोड और एक इंटरनोड और दो नोड, जैसे एस्पैरागस में। एक होता है फाइलोड, ध्यान रखना, फाइलोक्लैडोड और फाइलोड में डिफरेंस है। फाइलोड में क्या होता है, देखना बेटा, ये जो पेटियोल होता है ना, पेटियोल, लीफ का पेटियोल, ग्रीन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है मतलब फोटोसिंथेटिक हो जाता है, हरा भरा है, फोटोसिंथेटिक हो गया, पेटियोल बिकम्स ग्रीन, और ग्रीन हो गया तो फोटोसिंथेटिक हो गया। तो जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में यंग स्टेज में ग्रीन ही रहता है, लेकिन बाद में थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में पेट्यूल पूरा ग्रीन रहता है, एंड तक फोटोसिंथेटिक रहता है, उसको बोलते हैं फाइलोड। एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, याद रखना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन सम प्लांट्स पेट्यूल becomes flat leaf like and function as normal leaf,
तो पेट्योल लीफ की तरह ही फंक्शन करेगा। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ये एग्जाम्पल याद रखना है बेटा। पार्किंसोनिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया वाला एग्जाम्पल हमें याद रखना है, ठीक है। लीफलेट टेंड्रिल, बेटा लीफलेट टेंड्रिल, लीफलेट क्या होता है भी आगे आ जाएगा। व्हेन लीफलेट इज मॉडिफाइड टू टेंड्रिल देन इट इज कॉल्ड एज लीफलेट टेंड्रिल। लीफलेट होता क्या है ये अभी मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, फिर आता हूँ इस टॉपिक पे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में हमने क्या पढ़ा, लीफ टेंड्रिल पी में, लीफ स्पाइन कैक्टस अपोन्शिया, लीफ पिक्चर पिक्चर प्लांट में, लीफ ब्लैडर ये यूटिकुलरिया ब्लैडर वर्ट में इंसेक्टिवोरस प्लांट है। फाइलोड, फाइलोड में पेट्यूल ग्रीन हो जाता है, फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, यूज में सर यस बेटा। लीफ ब्लैडर एक बार रिपीट कर दो दोबारा। कौन सा लीफ ब्लैडर? यस सर। लीफ ब्लैडर में क्या होता है, सुनना ध्यान से। लीफ ब्लैडर में क्या होता है, जो लीफ होता है लीफ मॉडिफाई हो जाती है, ब्लैडर शेप की बन जाएगी, ठीक है, ब्लैडर शेप की बन जाएगी। और अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, वाटर होगा, स्टिकी सब्सटेंस होंगे, स्टिकी सब्सटेंस। और यहाँ पे एंजाइम भी होते हैं, जैसे इसके अंदर एंजाइम है पेप्सिन। अब कोई इंसेक्ट होगा इसके अंदर जब जाएगा तो वो स्टिकी सब्सटेंस इंसेक्ट को कैच कर लेंगे, ठीक है, उसको ट्रैप कर लेंगे। और ये जो एंजाइम है ये इंसेक्ट के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, और इस इंसेक्ट से इसको नाइट्रोजन मिल जाएगी प्लांट को, ठीक है, नाइट्रोजन मिल जाएगी प्लांट को। तो ये होता है लीफ ब्लैडर, पिक्चर जैसे ही होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमने मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इसमें और आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट देखना। अच्छा, उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ लीफ। एक टाइप्स ऑफ लीफ है सिंपल और कंपाउंड लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ। अब सुनना बेटा इसके बारे में। लीफ बेटा दो टाइप की होती है, एक सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ। तो समझेंगे उसको अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दिखा एक मिनट, माइक ऑफ, दिखा तो सही। माइक ऑफ। नेक्स्ट है बेटा सिंपल लीफ, सुनो। और सिंपल लीफ क्या होती है बेटा, जैसे सपोज करो ये पेटियोल है, ये लीफ लैमिना है और ये मिडरिब है। मिडरिब से बेटा लेटर वेन्स आ रही हैं, वेनलेट्स भी होते हैं। अब सुनो, सिंपल लीफ एक ऐसी लीफ होती है जिसमें ये जो लीफ लैमिना है, लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड जिसको बोलते हैं, पूरा का पूरा अंटायर है। अंटायर मतलब लीफ लैमिना ऐसा नहीं है, ये मिडरिब है, ये देखो। इस केस में देखो, ये जो मैंने लीफ बनाई है इसमें लीफ लैमिना गया और मिडरिब से टच हो गया, फिर से लीफ लैमिना बना। लेकिन इस केस में लीफ लैमिना मिडरिब से टच नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा अंटायर है। अंटायर मतलब पूरा है, ठीक है। और अगर अगर कोई ऐसी लीफ जिसमें लीफ लैमिना पूरा कंप्लीट है और वो मिड ड्रिप से टच नहीं हो रहा है, या पेट्रोल से, पेट्रोल के टिप से ही टच हो रहा है, मिड ड्रिप को जैसे ये लीफ में, इस लीफ में देखना कि ये जो लीफ है आई और मिड ड्रिप को टच कर दिया, फिर से लीफ बनी। लेकिन इस लीफ ने मिड ड्रिप को टच नहीं किया। मैं एक और लीफ बना रहा हूँ, देखना जरा, एक मिनट देखते हैं। ये पेट्रोल है, ये मिड ड्रिप है, ठीक है। अब देखो ये लीफ जो बनी, इस लीफ में, पहली वाली लीफ में देखना कि जो लीफ लैमिना है पूरा अंटायर है, मिड ड्रिप को टच नहीं किया है। इसमें लीफ लैमिना अंटायर नहीं है, मिड ड्रिप को टच कर गया, इंसिस्ट कर गया। टच करना मतलब इंसिस्ट करना, इंसिस्ट करना। अच्छा, इसमें देखो ये पेट्योल है, ये मिड ड्रिप है, लीफ लैमिना आया लेकिन अंदर की तरफ गया, लेकिन मिड ड्रिप को टच इंसिस्ट नहीं किया। तो ऐसी लीफ जिसमें लीफ लैमिना पूरा का पूरा अंटायर होता है और वो इंसिस्ट टच नहीं कर रहा मिड ड्रिप को या पेट्रोल को बीच से, उस लीफ को बोलते हैं हम सिंपल लीफ। उस लीफ को हम क्या बोलते हैं, तो ये सिंपल लीफ नहीं है, ये कंपाउंड लीफ है बीच वाली, ये सिंपल लीफ है और ये सिंपल लीफ है, ठीक है। तो ऐसी लीफ जिसमें लीफ लैमिना पूरा का पूरा अंटायर हो, वो मिडरिब या पेट्रोल को इंसिस्ट ना करें, उसको बोलते हैं हम सिंपल लीफ। डेफिनेशन देखना, अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज अंटायर, ये पूरा का पूरा है, और मे बी इंसिस्ट टू एनी डेप्थ बट नॉट अप टू द मिड रिब।
इंसिस्ट करेगा एनी लेंथ तक, लेकिन अगर वो टच कर गया बीच मिड रिप को तो वो सिंपल नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो इंसिस्ट किया, अंदर की तरफ गया, लेकिन मिड रिप को टच नहीं किया, तो वो सिंपल ही कहलाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ उल्टा होगा। कंपाउंड लीफ वो होगा जिसमें लीफ लैमिना जो होगा वो पूरा का पूरा एंटायर नहीं होगा, वो मिड रिप को इंसिस्ट करेगा। ठीक है, उसको, और वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे इसमें एक लीफ ये डिवाइड कर गई, एक लीफ ये डिवाइड कर गई, तो इन डिवाइडिंग लीफ को बोलते हैं लीफलेट्स। अभी मैं इस पे आगे और आऊंगा, लीफलेट्स। तो अभी देखना जरा, सिंपल लीफ है और ये कंपाउंड लीफ है। इस केस में देखना, ये जो सिंपल लीफ है बेटा, पूरी की पूरी लीफ लैमिना एंटायर है, पूरी की पूरी लीफ लैमिना एंटायर है। ठीक है, मिड रिप को इंसिस्ट नहीं कर रहा, पेट्योल पे आके टच हो गया यहाँ पर। लेकिन कंपाउंड लीफ में देखना बेटा, ये मिड रिप है। ठीक है, अब इस मिड रिप में देखो, ये एक छोटी सी लीफलेट आई, ये मिड रिप पे इंसिस्ट हो गई, एक छोटी सी आई, ये इंसिस्ट हो गई। तो ये जो लीफ है ये कंपाउंड लीफ है और ये मिड रिप है। इस केस में मिड रिप काफी लीफलेट में डिवाइड है, मतलब एक पूरी कंप्लीट लीफ नहीं है, छोटी छोटी लीफलेट्स हैं। ये सारी क्या कहलाती हैं? लीफलेट्स। ये सब कहलाती हैं लीफलेट्स। ठीक है, और इस केस में मिड रिप को बोलते हैं रैचेस। लेकिन सिंपल लीफ में रैचेस नहीं होता, क्योंकि इसमें मिड रिप तो पूरी की पूरी एंटायर है ना, इंसिस्ट नहीं है। लेकिन कंपाउंड लीफ में देखेंगे बेटा कि जो ये मिड रिप है, इसमें छोटे छोटे लीफलेट्स आ रहे हैं, मतलब लीफ इंसिस्ट हो रही है, मिड रिप को कट कर रही है, टच कर रही है, तो इनको लीफलेट्स बोलते हैं। और ये कंपाउंड लीफ का एक डायग्राम शो किया गया है। नेक्स्ट देखना, तो सिंपल लीफ हो गया। कंपाउंड लीफ, किसको बोलते हैं? रैचेस किसको बोलते हैं? रैचेस बेटा ये होता है, जो कंपाउंड लीफ की मिड रिब होती है उसे रैचेस बोलते हैं। कंपाउंड लीफ की मिड रिब इज रैचेस बिकॉज इट इज डिवाइडेड लीफ, बिकॉज इट डिवाइड्स लीफ इनटू मैनी लीफलेट्स। लीफ जो होती है पूरी की पूरी एंटायर नहीं है, बहुत इस मिड रिब से काफी सारी लीफ आ रही हैं। देखो लीफलेट्स, एक ही मिड रिब है, एक लीफलेट ये, एक लीफलेट एक ये, एक ये, एक ये। लेकिन इस केस में एक ही मिड रिब है, लीफ तो एक ही है ना, तो ये कंप्लीट लीफ है। लेकिन इस केस में लीफ ये कंप्लीट नहीं है, ये लीफलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि नीम की लीफ अभी दिखाएंगे। अब सुनो, कंपाउंड लीफ के दो टाइप्स होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। अब सुनना, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का डायग्राम है। अब देखना, बीच वाली तो मिड रिब है, रैचेस कहलाएगी। और इस केस में देखना, जो लीफलेट है देखो कितने सारे हैं, ये सारे के सारे लीफलेट्स हैं जो मिड रिब को टच कर रहे हैं। तो दिस इज द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ में देखेंगे, जो ये जो लीफ है, लीफलेट्स हैं, वो एक पॉइंट से अटैच है। ऐसे देखो, एक पॉइंट से अटैच है मिड रिब के, एक जैसे मिड रिब है ये, और इस पॉइंट से ही अटैच है ऐसे। ये लीफलेट्स हैं सारे, मैं अभी डायग्राम और दिखाऊंगा। लेकिन पिन्नेटली कंपाउंड में मिड रिब के बीच बीच से अटैच होते हैं। देखो, हर पॉइंट मिड रिब के हर जगह से अटैच्ड है। लेकिन यहाँ मिड रिब ये रैचेस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस रैचेस के या मिड रिब के टिप से अटैच्ड है। तो एक बार और देखना, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ देखना बेटा। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या थी? एक ऐसी जिसमें बेटा सपोज करो ये लीफ बेस है, ये पेटियोल है, और ये एक मिडरिब है। इस मिडरिब से काफी छोटी छोटी लीफलेट्स अराइज हैं। तो बेटा ये जो मिडरिब है, मिडरिब से काफी सारी लीफ इंसिस्ट कर रही हैं, तो ये लीफलेट्स कहलाएंगी। और बीच वाला क्या कहलाएगा? रैचेस। ये तो पेटियोल है इसका, और ये क्या है? लीफ बेस, ये स्टेम या ब्रांच। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है ये। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ये देखो नीम का एक नीम है, ये नीम की पिक्चर देखो। नीम के केस में ये जो पार्ट है बेटा, ये मिडरिब है। ये नीम है, नीम अजय डायरेक्टा। नीम को क्या बोलते हैं? अजय डायरेक्टा नीम है ये। तो नीम में देखना, ये छोटे छोटे लीफलेट्स हैं, ये पूरी की पूरी लीफ एंटायर नहीं है। और ये जो मिडरिब है, इसको रैचेस बोलेंगे इस केस में। और ये नीम की लीफलेट्स हैं। तो दिस इज अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, ये है बेटा रोज की, ये रोज की लीफ है।
रोज की लीफ भी देखेंगे, ये बीच वाली जो है ये रैचेस है और ये क्या है, लीफलेट। तो इस केस में भी देखेंगे हम लोग, तो ये भी क्या है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, क्योंकि जो मिडरिब है, मिडरिब से काफी सारी क्या है, लीफलेट्स अटैच्ड हैं। लेकिन सिंपल लीफ में ऐसा नहीं होता है। तो pinnately compound leaf, in this type of leaf blade is incised up to the midrib, ठीक है, and midrib is known as rachis. A number of leaflets are present on a common axis, the rachis. Example नीम, रोज हमने लिख दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं pinnately compound leaf। आगे देखना। अच्छा एक चीज बताऊं तुम्हें, जो pinnately compound leaf होती है, मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, बुक्स में नहीं है तुम्हारे, देखना जरा यहीं पे। दो टाइप की होती है ये भी, एक होती है पारपिन्नेट, एक होती है इम्पारपिन्नेट। अगर कोई लीफ ऐसी है, इसका पेटियोल, मिडरिब, बीच में मिडरिब बना ली, और एक लीफ कोई ऐसी है, पेट्रियोल, बीच में मिडरिब बनाई। अब इन दोनों लीफ में, पारपिन्नेट और इम्पारपिन्नेट में, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है तुम लोगों को? यस Yes, सर। sir. क्या नजर आ रहा है? Terminal position पे leaf. सर उस इम्पारमेंट में ऊपर है सर वो Terminal पे. लीव्स की हाँ, पोजीशन अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लीफलेट। हाँ, जो पारपिन्नेट लीफ होगी, जिसमें लीफलेट्स होंगी, वो इवन नंबर में होंगी। लेकिन इम्पारपिन्नेट में जो लीफलेट्स होंगी वो ऑड नंबर में होंगी, क्योंकि इसके एक टिप पे एक जरूर लीफलेट मिलेगी टिप पे, लेकिन यहाँ पे टिप पे लीफलेट नहीं मिलेगी। तो इम्पारपिन्नेट में हमेशा जो लीफलेट्स होंगी वो ऑड नंबर में होती हैं, और पारपिन्नेट में हमेशा लीफलेट्स इवन नंबर में होती हैं। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। इम्पारपिन्नेट में देखना, तुम नीम की लीफ देखना, घर के आसपास नीम लगा होगा ना, तो लीफ देखना। रोज की लीफ देख लेना, अगर घर में रोज यस होगा सर। तो देखना। तो घर में जब भी तुम देखोगे तो रोज की लीफ और नीम की लीफ देखना, तुम्हारा होमवर्क है। तो उसकी लीफ, उसमें लीफलेट्स हमेशा देखना इम्पारपिन्नेट होगा। लेकिन पारपिन्नेट में जो होती है वो इवन नंबर में होती है, जैसे टैमारिंडस। टैमारिंड में, टैमारिंड क्या होती है, इमली, ठीक है। हाँ, उसमें बेटा ऐसी होती है। खैर, ये हमें बस तुम्हारे नॉलेज के लिए मैंने बताया था, ये तुमसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, ये केवल नॉलेज के लिए बताया था तुम्हें, ठीक है। खैर, तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है बेटा, मिडरिप रैचिस कहलाती है, और कई सारे लीफलेट्स होते हैं। नेक्स्ट है पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है देखेंगे एक बार। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो इन दिस इंसिजन लीफ आर डायरेक्टेड फ्रॉम द लीफ मार्जिन टू द अपेक्स। अच्छा अच्छा, सुनना जरा एक बार बेटा, क्या होता है इसमें, ये एक पेटियोल, ध्यान समझेंगे इसको, ये एक पेटियोल है, ठीक है भाई। अब इस पेटियोल का टिप है, ये पेटियोल का क्या टिप, इसको अपेक्स बोल देते हैं। दिस इज अपेक्स ऑफ पेटियोल, ठीक है भाई, ये भी देख लिया। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, इस पेटियोल के अपेक्स से ना काफी सारी, नाम लगाया मैं इसी करने का, आप इतना नाम बताना। ओह इतना सी बात टाइम में पता नहीं। माइक ऑफ करेंगे बेटा। इस पेट्रियोल के अपेक्स से काफी सारी छोटी छोटी लीफलेट्स अराइज हो रही हैं, ठीक है। और इन लीफलेट्स में ये भाई इसकी वो है, वेन्स हैं बीच में से, तो इनको बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। ये एक डायग्राम शो किया गया है पामेटली कंपाउंड लीफ का, ये सिल्क कॉटन प्लांट है, सिल्क कॉटन प्लांट का डायग्राम, एक वो हमने पिक्चर ली हुई है, देखना रियल इमेज है। In this type, incisions of leaf are directed from the leaf margins to the apex of the petiole, and all leaflets are attached to at a common point, that is the tip of the petiole. Petiole का apex मतलब tip। सर इसके और एग्जांपल्स क्या होते हैं? बेटा सिल्क कॉटन हो गया है, और इसके हमारे एक वो भी बॉम्बेक्स हो गया, इसमें वो ट्राइफोलियम हो गया, ट्राइफोलियम भी इसमें ही आएगा, ठीक है। और बहुत सारे प्लांट्स हैं बेटा, ट्राइफोलियम में 3 लीफ होती हैं ऐसी। सिट्रस हो गया, लेमन हो गया, लेमन यूनिफोलिएट होता है, लेमन में 2 लीफलेट्स होती हैं। ओके ट्राइफोलियम, सर। लेमन भी इसमें ही आएगा बेटा, लेमन हो गया, ट्राइफोलियम हो गया, ये सिल्क कॉटन हो गया। सिल्क कॉटन इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ और यही पूछेगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हजारों हैं। खैर,
परमानेंटली कंपाउंड लीफ क्या होता है बेटा? इन दिस टाइप इंसिजन ऑफ लीफ आर डायरेक्टेड फ्रॉम, अच्छा यही है मेरा, पेट्रोल के अपेक्स से काफी सारी लीफलेट्स आरीज हो रही हैं और उसमें इनके वेन्स हैं। दिस इज अ परमानेंटली कंपाउंड लीफ, ध्यान रखना। तो ये परमानेंटली कंपाउंड लीफ है। एक नोट वाली बात है, यहाँ पे नोट करेंगे ये वाला पॉइंट। A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaf, but not in the axil of leaflets of the compound leaf. कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ बेटा, मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो एक सिंपल लीफ है, दिस इज एन सिंपल लीफ, पूरी पूरी एंटायर है। तो इस लीफ के एक्सिल से बर्ड हो सकती है, बर्ड प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अब सपोज करो कंपाउंड लीफ है, ठीक है। ये पेट्रोल होगा, बेस अटैच होगी। अब इसके, ये पेट्रोल है सपोज, इसके पेट्रोल के बेस से बर्ड हो सकती है बिल्कुल, लेकिन लीफलेट के एक्सिल से, लीफलेट के एक्सिल से बर्ड नहीं होगी, बर्ड नहीं होगी। तो हमेशा बर्ड जो राइज होती है लीफ के एक्सिल से होती है, कंपाउंड या सिंपल। लेकिन लीफलेट, जो लीफलेट बताई गई थी तुम्हें, ये रैचेस हैं, लीफलेट के एक्सिल में, लीफलेट के साइड में कभी बर्ड नहीं होगी। तो a bird is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets of the compound leaf. ये ध्यान रखना है बेटा कि बर्ड हमेशा लीफ के एक्सिल में होगी, लीफलेट के एक्सिल में नहीं होगी। तो हमारी टाइप्स ऑफ लीफ भी खत्म हो गया यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लीफ में हमने सिंपल लीफ पढ़ा, कंपाउंड लीफ पढ़ा। सिंपल लीफ में लीफ लैमिना पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, अंटायर होता है, इंसिस नहीं करता है, जैसे ये वाली, ये सिंपल लीफ है, ठीक है। कंपाउंड लीफ में लीफ लैमिना अंटायर नहीं होता है, वो इंसिस्ट कर जाता है, जैसे ये वाली। और मिडरिप को रैचेस बोलते हैं, दो टाइप की, पिन्नेटली कंपाउंड और परमानेंटली कंपाउंड। ये पिन्नेटली का डायग्राम है, कंपाउंड का डायग्राम है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बताई थी मैंने, पार पिन्नेट और इम्पार पिन्नेट। अगर ऑड नंबर में है तो इम्पार पिन्नेट, अगर इवन नंबर में तो पार पिन्नेट। मिडरिप को रैचेस बोलेंगे, रैचेस सिंपल लीफ में नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए। कंपाउंड लीफ का, परमानेंटली कंपाउंड लीफ का डायग्राम ये बनाया था। एग्जाम्पल सिल्क कॉटन याद रखना है हमें। बर्ड होती है लीफ के एक्सिल में होती है, लीफलेट के एक्सिल में नहीं होती कंपाउंड लीफ में। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ लीफ भी खत्म। नेक्स्ट है बेटा फाइलोटेक्सी, और ये आज डिस्कस करते हैं टॉपिक। फाइलोटेक्सी बहुत आसान है। फाइलोटेक्सी क्या होती है? इट इज अ पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। अब सुनना, वेनेशन क्या था? वेनेशन था बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना। लेकिन फाइलोटेक्सी क्या है? ये तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता है फाइलोटेक्सी के बारे में। फाइलोटेक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, लीव्स का अरेंजमेंट है बेटा ये, इस पे स्टेम या ब्रांचेस पे। ये तीन टाइप का होता है, जैसे एक होता है बेटा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में क्या होगा? देखो ये स्टेम है, ठीक है, ये नोड्स हैं, ये मैंने क्या बनाई? स्टेम। ये क्या है बेटा? नोड्स, ठीक है। अब क्या होगा ऑल्टरनेट में? क्या होता है, एक लीफ इस वाले नोड से, हम एक्रोपिटल में आती है, इस वाली नोड से जो लीफ राइज हो रही है वो इस डायरेक्शन में, इस वाली नोड से जो राइज हो रही है वो इस डायरेक्शन में, इस वाली नोड से जो राइज हो रही है वो इस वाली डायरेक्शन में। तो इस लीफ को बेटा ऑल्टरनेट लीफ बोलेंगे। एक होती है बेटा अपोजिट लीफ, ड्रॉ कर लेते हैं। एक होती है अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है बेटा? ये स्टेम है, ये नोड्स हैं, ठीक है। तो जो अपोजिट में क्या होता है, नोड से लीफ निकली और अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ऐसे। दिस इज एन अपोजिट लीव्स। एक होती है बेटा वर्ल्ड, वर्ल्ड फाइलोटेक्सी बोलते हैं। वर्ल्ड फाइलोटेक्सी में क्या होता है देखेंगे बेटा। ये सपोज करो नोड्स हैं, ठीक है। अब इस से क्या होता है, कई सारी लीव्स निकलती हैं वर्ल्ड में, कुछ इस टाइप से। ये जो डायग्राम बनाया है ये वर्ल्ड फाइलोटेक्सी का है। तो तीन टाइप की फाइलोटेक्सी होती है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की।
ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। तो ऑल्टरनेट में हर एक नोड से लीफ आएगी एक ऑल्टरनेट वे में, एक इस डायरेक्शन में, इसमें एक इसमें। अपोजिट में हर एक नोड से लीफ आएगी अपोजिट में। देखो वर्ल्ड में हर एक नोड से लीफ आ रही है वर्ल्ड में, काफी सारी लीफ। तो देखना बेटा, ऑल्टरनेट लीफ का डायग्राम ये रहा, डिस्कस किया था। हर एक नोड ऑल्टरनेट, ये अपोजिट का है, हर एक नोड से लीफ अपोजिट डायरेक्शन में। ये वर्ल्ड का है, हर एक नोड से लीफ वर्ल्ड वे में। तो ये सारी डेफिनेशन है और ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सारे। ये एग्जाम्पल हमें याद करने हैं क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं, ये हमें याद करने होंगे। ये एग्जाम्पल सारे जो ब्लैक से हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सारे हमें याद करने होंगे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी डायग्राम दिखा हुआ है अपोजिट का भी और वर्ल्ड का भी। तो बेटा फाइलोटैक्सी समझ आई क्या ये? यस सर। ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने Yes, sir. अब तक जो पढ़ा एक बार फटाफट से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लेना, फिर हम इसको देखते हैं। लीफ में जो हमने पढ़ा, हमने देखा कि लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं। लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं, हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम और एपिपोडियम। हाइपोपोडियम लीफ बेस होता है, हमें पता है। मीजोपोडियम बेटा पेट्योल होता है, हमें पता है। एपिपोडियम बेटा क्या होता है? लीफ लैमिना होता है, ये भी हमें पता है, पढ़ा था हमने। लीफ के ठीक है, जिसका माइक ऑन है। उसके बाद हमने देखा लीफ, लीफ जो होती है, लीफ इनके बारे में पूरा पढ़ा हमने। पेट्योल देखा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, फ्लटर करता है। पेट्योल विंग्ड होता है पेट्योल, और किस फ्लैट भी हो सकता है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। लीफ लीफ ब्रैक्ट ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स वाला पार्ट भी पढ़ लिया था हमने। ब्रैक्ट्स लीफ पेट्योल के नीचे से अटैच होते हैं और ब्रैक्टियोल्स बीच में से, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। लीफ में हमने वेनेशन पढ़ी। वेनेशन में 2 टाइप की पढ़ी थी बेटा, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट डाइकॉट में मिलती है, पैरेलल मोनोकॉट में मिलती है, ठीक है। इनके भी 2 टाइप थे, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्ट और मल्टीकॉस्ट। इसमें भी यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट के भी 2 टाइप थे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था टॉपिक। वेनेशन पूरा टॉपिक हो गया था हमारा। लीफ की मॉडिफिकेशन हमने पढ़ ली थी, लीफ की मॉडिफिकेशन हमने पढ़ ली थी। लीफ की मॉडिफिकेशन में हमने बेटा, माइक कौन है किसी का? लीफ टेंड्रिल पढ़ा था, जैसे पी के केस में। लीफ स्पाइंस पढ़ा था हमने, ठीक है, लीफ स्पाइंस, कैक्टस, अपोन्शिया। हमने लीफ पिक्चर पढ़ा था, ठीक है। हमने लीफ ब्लैडर पढ़ा था, पिक्चर नेपेंथिस में, पिक्चर प्लांट जो होता है नेपेंथिस। हमने लीफ ब्लैडर पढ़ा था यूटिकुलरिया में, ब्लैडर वर्ड जिसको बोलते हैं। हमने फाइलोड पढ़ा था, फाइलोड ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, पेट्रोल बिकम्स ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। वैसे अकेशिया कीकर को बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, लीफ मॉडिफिकेशन हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ये फाइलोटैक्सी पढ़ा। अच्छा, ये पढ़ा था टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में रैचेस नहीं होती हैं, कंपाउंड लीफ में रैचेस होती हैं। सिंपल लीफ अंटायर होती है। कंपाउंड लीफ 2 टाइप की पड़ी, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड, ठीक है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो हमने पढ़ा था बेटा, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कुछ इस टाइप की सी थी। इम्पार पिन्नेट और पार पिन्नेट देखा था। पामेटली कंपाउंड लीफ में पेट्योल के टिप से आ रही थी लीफ सारी, ठीक है। उसके बाद हमने बेटा फाइलोटैक्सी पढ़ा। फाइलोटैक्सी 3 टाइप की देखी, ऑल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड।
ठीक है, ऑल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड, ये हमने 3 टाइप की फाइलोटैक्सी पढ़ी थी। इसके थोड़े एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर ऑल्टरनेट का है। गुआवा, कैलोट्रोपिस और ऑसिमम, तुलसी, ठीक है, अपोजिट का है। और एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया वर्ल्ड का है, एल्स्टोनिया याद रखना। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल हमने पढ़े। तो ये हमारा टॉपिक लीफ पूरा खत्म हो गया बेटा। आज हमने पूरा का पूरा लीफ कंप्लीट कर लिया है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मुझसे।